वेलकम गाइस आज की सीरीज में जिसमें आज हम ये सीखने वाले हैं कि गोल्ड के ऐसे कौन-कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं जिस यहाँ पर आकर मार्केट जो है हमें अच्छा खासा मूव दे सकती है। इस वक्त हम जो है वो 15 मिनट टाइम फ्रेम पर मौजूद है। कल की फोरकास्ट में मैंने आपको क्लियर ये बात कही थी कि अगर हमें आज के दिन कोई एंट्री प्लान करनी है तो वो सेल की करनी है। देखें 2 दफ़ा मार्केट ने मेरी जो उस लेवल्स को रिस्पेक्ट थे, जो लेवल्स मैंने आपको ड्रा करके दिए थे और 2 दफ़ा मार्केट जो है वो सेल में मार्केट ने इतना बड़ा मूव दिया आपके सामने। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको डिस्क्लेमर देता चलूँ कि ये कोई भी बाय और सेल का सिग्नल नहीं है, मैं बस आपको एनालिसिस करके दे रहा हूँ। अगर आपने कोई एंट्री लेनी है तो भई अपनी बेस पे लेनी है, खुद एनालिसिस करके लेनी है, ये नहीं मैं ये सिर्फ़ बता रहा हूँ कि ऐसा हो सकता है। एंट्री लेनी है, अपना पैसा इन्वेस्ट करना है या नहीं करना, वो आपका अपना पैसा है, आपकी अपनी मर्ज़ी, आपने खुद देखकर मार्केट में इन्वेस्ट करना है। वीडियो के टॉपिक की तरफ वापस आते हैं तो सबसे पहले हम जाते हैं डेली टाइम फ्रेम पे। इस वक़्त आ चुके हैं हम डेली टाइम फ्रेम पे। यहाँ पर आने के बाद हमने सबसे पहले क्या करना है, अपने जो बायर्स है ना, उनको बिल्ड करना है। बायर्स क्या होते हैं कि आज के दिन ये प्रेडिक्ट करना कि आज के दिन मार्केट किस तरफ मूव करने वाली है, ऊपर मूव करने वाली है या नीचे मूव करने वाली है। तो मुझे ये थोड़ा बहुत अंदाज़ा हो रहा है कि आज के दिन मुझे लगता है कि मार्केट के जो बायर्स है ना, वो बेरिश हैं, क्योंकि ये लास्ट कैंडल देखें, इस कैंडल में भी वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा था, ठीक है ना? ये देखें इस कैंडल में वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा था और उससे जो अगली कैंडल क्लोज़ हुई ना, उसमें उससे ज़्यादा वॉल्यूम आया है। तो ये चांसेज़ हैं कि आज के दिन भी मार्केट जो है वो डाउन गिरेगी। अब हम आ जाते हैं H4 टाइम फ्रेम पे। H4 टाइम फ्रेम पर आए, तो यहाँ पर हमने कुछ चीज़ें नोट की, यहाँ पर हमने अपने लेवल्स को मार्क करना है, ठीक है ना? यहाँ पर हमने अपने लेवल्स को कैसे मार्क करना है, सपोर्ट, रेजिस्टेंस वगैरह और फिर ब्लॉक वगैरह सबको देखकर एक तो ये एरिया मेरे पास है। ये जो इतना एरिया है ना, यहाँ से मार्केट जो है ना वो 2-3 दफ़ा रिजेक्ट हुई है, ठीक है ना? इस एरिया से मार्केट 2 से 2 दफ़ा रिजेक्ट हुई है। और ऊपर जो है एक एरिया मुझे और नज़र आ रहा है, ये वाला एरिया कि मार्केट इस एरिया को भी रिस्पेक्ट कर रही है, इसको जो है वो ब्रेक कर कर ऊपर नहीं जा पा रही, ठीक है ना? अब हमें वेट करना है कि इन दोनों की तरफ का कोई ना कोई ब्रेकआउट हो जाए। जब इन दोनों का ब्रेकआउट होगा तब हमारी एंट्री जो है वो बन सकती है। अब हम छोटे टाइम फ्रेम पर आते हैं तो और ज़्यादा हमें एंट्रीज़ करने का मौका मिलेगा। तो उसके बाद हम आ जाते हैं H1 पे। H1 पर आने के बाद मैंने देखा कि तकरीबन यही वो लेवल्स हैं जो मार्केट में वर्क कर रहे हैं और जो मैंने ड्रा करके दिए हैं। एक छोटा-सा ना जो है वो ये इस एरिया को भी कंसीडर कर लें, इस एरिया को, ठीक है ना? इतना ख़ास नहीं है लेकिन ठीक है। ये एरिया हमारे पास थोड़ा-सा ना रिस्पेक्ट कर रही है मार्केट इसको, ठीक है ना? अब ये अगर ऊपर क्लोजिंग दे देती है इसको इंगल्फ करके लास्ट वाली कैंडल को और इसमें वॉल्यूम भी ज़्यादा होता है तो फिर चांसेज़ हैं कि मार्केट अब ऊपर जाएगी। उसके बाद हम आ जाते हैं अपने मेन टाइम फ्रेम 15 मिनट्स पर। जैसे ही हम 15 मिनट पर आए तो हमें कुछ चीज़ें और क्लियर स्टार्ट हुई कि सारे जो लेवल्स ड्रा किए हुए हैं वो एकदम परफेक्ट है। यहाँ पर मार्केट में पहले रेजिस्टेंस थी, ठीक है ना? आपको भी पता है कि जब कोई भी रेजिस्टेंस जो है वो ब्रेक हो जाती है तो वो सपोर्ट में कन्वर्ट हो जाती है। तो उस लेवल पे जो है वो ब्रेकआउट आया है, उसका जो है ना ऊपर की तरफ ब्रेकआउट तो आया है। ऊपर की तरफ मार्केट ने ब्रेकआउट तो किया है लेकिन क्या है, कोई हमें बाय साइन मिलता है, ठीक है। अगर ये इसको नीचे की तरफ ब्रेक कर देती है, ब्रेक करके इस एरिया पर आकर इसको रिटेस्ट करके फिर नीचे अगर जाने की कोशिश करती है ना, तब हमने जो है वो अपनी सेल की एंट्री प्लान करनी है, ठीक है ना? ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स इंट्राडे ट्रेडिंग के हवाले से 15 मिनट। फिर कह रहा हूँ डिस्क्लेमर आपको दे रहा हूँ कि आपने अगर अपना पैसा इन्वेस्ट करना है, तो अपनी मर्ज़ी से करना है। अगर आपका दिल करे तो आपने करना है। ये नहीं कहना कि ये मैं आपको कोई फाइनेंशियल या बाय और सेल का सिग्नल नहीं दे रहा, ना कोई फाइनेंशियल एडवाइस दे रहा हूँ। तो क्या करना है आपने अपनी मर्ज़ी के मुताबिक खुद सोच समझ के फैसला करना है और मार्केट में इन्वेस्ट करना है। मिलते हैं नेक्स्ट फ़ोरकास्ट में। अल्लाह हाफ़िज़।